देखिए कमर दर्द पीठ दर्द कभी नहीं होने पाए धोखे में। इसके लिए क्या होता है कि सभी लोग कहते हैं पीठ दर्द है कमर दर्द है तो आगे झुकना नहीं है। ये सब जगह नियम चल रहा है, आगे चाहे वो किसी के संस्थान को नहीं कहें, किसी हॉस्पिटल को नहीं कहेंगे, कहने की जरूरत नहीं, किसी की आलोचना करने की क्या जरूरत। पश्चिमोत्तानासन नहीं, पश्चिमोत्तानासन से एक और विकल्प अच्छा है। ऐसे पैर अपने तलवे के पास पकड़िए, दोनों एड़ी आगे खिसकाइए, बस ऐसे रुके रहना। अब देखिए लंबर की दिक्कत कभी नहीं होगी, कमर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। L5 L4 सब सही है। L4 L1 5 सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेगा। अब देखिए कमर पे ही सबसे अच्छा असर होता है। ऐसे रुके रहिए आराम से, सिर आगे तक झुकेगा। सिर ज़्यादा ऊपर उठाएंगे तो गले के पीछे दबाव पड़ेगा, फिर स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल का एरिया दबने न पाए। बस ऐसे पैर आगे खिसकाएं जितना खिसका सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कहीं पर कोई तनाव नहीं लग रहा, कोई थकान नहीं लग रही। सिर आगे झुकाए रखें आराम से, कोई तनाव नहीं देना है, कहीं पर खिंचाव नहीं देना है। पैर और आगे जो खिसका सकते हैं खिसकाएं। आगे खिसकाएंगे तो तनाव होगा। ऐसे रख दो पूरा सर। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो अच्छा अब ऐसे अगर पूरा कर पा रहे हैं तो हम एक कूनी को जमीन पर रखिए। देखिए इतना हड्डियों का इन्होंने तोड़ मरोड़ करके ठीक कर लिया, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। अच्छा है, बचपन से करता था फिर। हाँ, अभ्यास जिनका अच्छा ये होता है हमेशा से, तो पीठ दर्द कमर दर्द कभी नहीं होगा। सिर आगे झुकाए रखिए, नाक से श्वास को बाहर फेंकिए। देखिए सिर झुकाते हैं अगर तो इतना नहीं झुकाए, बिल्कुल ढीला नहीं रखिए, सिर थोड़ा उठाए रखिए, बिल्कुल ऐसे नहीं कर देना है। गला दबना भी नहीं चाहिए अगले का, गले के आगे भाग, थ्रोट के आगे का भाग दबना नहीं है, दबाव नहीं देना है, कहीं पर दबाव नहीं पड़ रहा हो। हमने बताया कहीं पे दबाव नहीं पड़ रहा हो, सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे तनाव हो रहा है सर। हाँ थोड़ा सा हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। थाई है इसमें, हाँ ये सब ठीक है। चर्बी जम गई ना छठे की ऐसे खा खा के मैच का मूड को। ये पीठ दर्द कर कमर दर्द से बचना है अगर तो ये करिए। जिनको दर्द हो रहा है उनके लिए भी ठीक है ये। स्पॉन्डिलाइटिस इसमें सही स्पॉन्डिलाइटिस भी फायदा ये जो जिसको जांघों में आता है नीचे से इधर पीछे सब नसें ठीक हो जाएगी, इससे सब नसें अच्छी हो जाएगी। हाँ सही ठीक है। करंट का प्रवाह अच्छा जाएगा। साइड साइड में ऐसे तलवे पे रख करके एड़ी मिलाए रखें, ऐसे थोड़ा सा सर उठाए हल्का सा, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है। ये सब नया एक्सरसाइज है, हाँ ऐसा कहीं नहीं दिखा। सब विकल्प विकल्प सर विकल्प ये ऐसा विकल्प जो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बिल्कुल सर सर बहुत सही है। सिर आगे झुकाइए, अब इसके इफेक्ट को देखें, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, कहाँ पे अच्छा असर हो रहा है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, कितना मजबूती बढ़ रही है। ये पेट से लेकर हर जगह तक। पूरा ब्लड सर्कुलेशन सब हो रहा है अच्छे से, सभी नस नाड़ियाँ सब मजबूत हो रही हैं। सिर इतना नहीं झुकाए, थोड़ा उठाइए सिर, बिल्कुल ऐसे नहीं झुका देना सिर। ऐसे झुका देने से क्या होता है, ये गला का थ्रोट का एरिया दब गया तो ये श्वास नली, भोजन नली, खराश, ये सब चीज़ नहीं होने पाएगी, दिक्कत नहीं होने पाए श्वास नली में, भोजन नली में। ऐसे दबाएंगे तो थ्रोट दबेगा, ये आगे चल के अभी नहीं 75 साल के बाद, 80 साल के बाद किसी भी प्रकार की कभी कोई बीमारी नहीं आने पाएगी। इसलिए इससे बचना है। अब जैसे लोग बड़ा शून्य बनाते हैं, है ना, ऐसे लेट गए और ऐसे पैर को इधर मोड़ दिया, उंगली सर, हाँ बड़ा शून्य बनाते हैं। एक ये भी करते हैं लोग सर ऐसे ऐसे करते हैं। देखिए आगे पंजे प्रेस करना है। आप प्रश्न करिए, देखिए ऐसे बिल्कुल नहीं करना। कैसे करना है, पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए और घुमाइए गोल रोटेशन में,
पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, ज़्यादा उंगलियां खींचे रखिए, पैर की उंगलियां अपनी तरफ खींचे रखिए, बस सब उंगलियां अपने आप सही रहेगी। और ऐसे घुमाना धीमे धीमे, इतना तेज से नहीं, हड्डियों को घिसाना नहीं है, इतनी तेज से नहीं, बिल्कुल आराम से, स्लो स्लो, ताकत लगाइए, ताकत लगेगी। पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, पैर की उंगलियां पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, ऐसे हिलने से नहीं, पैर के उंगलियां अपनी तरफ खींचिए, पैर के पंजे अपनी तरफ, हाँ ऐसे। अब घुमाइए, ताकत लगाइए, ताकत, टाइट रखिए, एंकल जॉइंट को टाइट रखिए, ढीला करेंगे ये ढीला हो जाएगा, ये ढीला करने से कोई फायदा नहीं, ऐसे हिलाएंगे ढीला करने से सब हड्डियाँ, एंकल जॉइंट्स की हड्डियाँ ढीली हो जाएंगी। हमें अपने कार्टेज को ठीक रखना है, अपने लिगामेंट को सही रखना है, सब कुछ ऐसे बिल्कुल स्लो और स्लो, झटका नहीं, पंजे खींचे रखिए, पैर की उंगलियां अपनी तरफ खींचे रखिए, ऐसे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ऐसे एक्सरसाइज तो करने से सब एक्सरसाइज करते हुए बीमार रहते हैं, एंकल जॉइंट में दिक्कत, ये जीरो बनाना है सर, जीरो बनाना है, छोटा सा पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, आगे नहीं लाना है, देखिए पैर को आगे ऐसे कभी नहीं लाना, ठीक है। अगर ऐसे लाएंगे तो पंजे के ऊपर उंगली की जो स्किन है वो ढीली हो जाएगी, इसलिए ऐसे आप पैर को आगे पीछे करना। अब गोल नहीं घुमाइए, आगे पीछे, आधा पैर चलाना, आधा आगे खींच देंगे अगर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका एंकल जॉइंट की जगह और हड्डियों पे दबाव पड़ेगा, और जो एड़ी है उसके पीछे भी गलत दबाव पड़ता है अगर आप आगे खींच देंगे तो, इसलिए आधा पैर आधा चला, एंकल जॉइंट ठीक रखना है हमेशा। ऐसे पिंडली में कभी दर्द नहीं होने पाए, उंगलियां अपनी तरफ खींचे रखिए, तो घुमाइए, अगर घुमा रहे हैं तो नहीं अपने तरफ खींचे सर इसको, हाँ अपनी तरफ। अब ऐसे चलाइए, ये पिंडली दर्द, एड़ी दर्द, यूरिक एसिड, ये सब कभी नहीं होने पाएगा। यूरिक एसिड हो गया, एड़ी में यूरिक एसिड हो गया, अंगूठे में यूरिक एसिड बढ़ गया, सब बैलेंस में रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। ऐसे पैर को आगे कीजिए, अब हाथों के सपोर्ट से उठना, कमर उठाइए, आपका स्पाइन बिल्कुल ठीक रहे, कमर उठाइए, इसे पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, ऐसे आराम से गिरेंगे। कहीं पर कोई दबाव नहीं, कोई थकान नहीं, बस हाथों पे वेट हो गया, वापस पैर आराम से मोड़ के रखिए। अब हम आज बताएंगे आपको नाड़ी शोधन। एक पैर को नीचे, एक पैर को ऊपर, ये बैठने का स्टाइल है, सुखासन, और घुटने पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, घुटने अपनी तरफ खींच के नहीं बैठना, घुटने थोड़ा सा आगे खिसका दें, पैर आगे दोनों खिसका दें, दोनों पैर आगे खिसकाइए एक साथ, पैर थोड़ा नीचे, जांघ पे पैर नहीं रखना है, घुटने से नीचे पैर रखिए, ये सुखासन, ठीक है। अब हम लोग नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन में एक नाक से श्वास खींचना है, एक से निकालना है, ऐसे। आपके स्वर हमेशा ठीक रहेंगे, जुकाम साइनस तो कभी होगा ही नहीं। हल्के से दबाइए, बहुत तेज नहीं दबाना नोज को, कार्टिलेज को ठीक रखना है, नोज के कार्टिलेज को। ये ब्रेन में श्वास जा रही है सीधे, पेट खींचे रखिए, पेट नहीं हिलाइए, 20-20 बार पर्याप्त है। लेना है छोड़ना, एक नाक से खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, एक ही नाक से। स्वर हमेशा ठीक रहेंगे, कोई एलर्जी नहीं होने पाएगी कभी, गले में भी एलर्जी नहीं होगी,
और ब्रेन में अच्छी श्वास पहुंचती, ब्रेन में कोई तनाव थकान नहीं होता। 20 बार। जितने ज़्यादा आपका श्वास का प्रक्रिया ठीक है उतने ज़्यादा आप ठीक हैं। अब इसको आप 20 बार करेंगे भी थकान लगे, हम इसको 100 बार कर लेंगे तभी थकान नहीं लगेगी, 500 बार गिनती से भी इसको कर लेंगे कोई थकान नहीं लगेगी, क्योंकि अभ्यास है। इतना अभ्यास होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। फिर दूसरी नस कैसे? हाथ को ऐसे रखिए आगे, जिससे डस्ट और कंडक्ट वो कुछ नहीं आने पाता, यहीं पर रुक जाएगा। डस्ट, धूल, धुआं कुछ है, कुछ कण है, वो सीधे नोज में नहीं आते, ऐसे नहीं, यहाँ से करिए, टेम्परेचर को ठीक कर लेगा हम। फिर श्वास आएगी आपके अंदर, ऐसे करेंगे तो सीधे श्वास आ रही है, जो भी धूल धुआं है वो भी सीधे आ रहा है। बाई चांस यहाँ तो शुद्ध है, पर्यावरण अच्छा है। हाथ ऐसे रखेंगे, चाहे जहाँ प्राणायाम कर लीजिए, प्राणायाम चाहे इतना धूल आ रही हो, धुआं हो रहा, धूल उड़ रही हो, धुआं हो रहा हो, तब भी ऐसे करेंगे आपको फायदा कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब ये यहाँ पर रोक लेगा धूल और धुआं को। 20-20 बार, मतलब एक बार 20 बार करना है, एक नासिका से 20 बार। नोज को बहुत ज़्यादा नहीं दबाइए, हल्के से दबाइए। नोज के ढीला नहीं करना है, तेज नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के से दबाइए। बिल्कुल आनंदमय तरीके से करिए, आंख बंद भी करके कर सकते हैं प्राणायाम, क्योंकि ये प्राणायाम प्रचलित नहीं है, कहीं कोई नहीं बताता। देखा कभी? ऐसे नींद पे प्रभाव पड़ेगा? नींद पे अच्छा प्रभाव आएगा, नींद तुरंत आएगी। नींद जल्दी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नींद लाने के लिए विचार, देखिए नींद लाने के लिए क्या है, उस समय कोई विचार नहीं लाइए, चाहे इतना महत्वपूर्ण विचार हो। सोने के समय विचार का स्विच ऑफ कर दीजिए, कोई विचार नहीं लाना है, कोई विचार नहीं सोचना है। नहीं, उस समय जब सोने जा रहे हैं तब क्यों विचार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, विचार जो है सोने के समय कुछ नहीं सोचना। अगर कुछ सोचना है तो ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, राम का नाम जप कर लीजिए, कोई मंत्र जप लीजिए, जपें। उससे क्या होता है, मंत्र से, भगवान के नाम जपने से, ओम नमः शिवाय कहने से, हाँ धीरे धीरे हनुमान चालीसा बोलते रहिए, नींद आ जाएगी। ये सब आनंद में देते हैं, जितने मंत्र हैं हनुमान चालीसा शक्ति देते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं। एक तो नींद लाने के लिए जल्दी नींद आ जाए, उससे भी टेंशन होकर नींद नहीं आती है सर, कि चलो हम सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सोना चाह रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। नहीं आ जाएगा। योगासन करेंगे, ये सब आसन अभ्यास करेंगे, आपको नींद और सब कुछ बैलेंस में रहेगा, ओवरऑल सब बैलेंस में रहेगा। जब सोना चाहेंगे सो जाएंगे। उस समय सोने के समय विचार नहीं लाना, विचार करेंगे, विचार आते रहेंगे, और कभी कभी नींद नहीं भी आती, विचार भी आ रहे हैं बाई चांस, तो उसको भी टेंशन नहीं मानिए, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो गया। और बिल्कुल आराम से आंख बंद करके ध्यान बैठ जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो ध्यान में से बैठ जाइए, रात में बैठे रहिए। कभी ऐसा हो रहा है, फिर आप लेट जाइए, नींद आ जाएगी। देखिए विदेश में लोगों को नींद का और थोड़ी दिक्कत होती थी कि नींद जल्दी नहीं आती, इतना वर्क रहता है, ये सब है। तो हमारे परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने केवल उनको ध्यान बता दिया, और ध्यान से उनको जो है 8 घंटे की नींद पूरी हो गई। 20 मिनट ध्यान में बैठने से आराम से धीमे धीमे अपने नेत्रों को बंद करेंगे, और आधा मिनट मौन के पश्चात अपने इष्ट देवता, जिनको आप याद करना चाहें, जिनकी शक्ति चाहते हैं, उनका शक्ति, केवल 4-5 बार नाम लेना है। लगातार नाम को जपना नहीं है। अगर जप करेंगे तो वो ध्यान नहीं होता है, नर्वस सिस्टम जप में लगा हुआ है। इसलिए 4-6 बार नाम लीजिए, उनका आह्वान करिए, उनको आमंत्रित करिए, और आराम से बैठे रहिए। वो तुरंत आपके पास प्रकट होते हैं, आ जाते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और गाना है, जो भी न्यूज़ सुनना चाहते हैं, जो भी कुछ देखना सुनना चाहते हैं, वो सब मिल जाता है तुरंत। ऐसे ही जब हम ईश्वर को याद करते हैं, तत्क्षण वो हमारे पास में है। ये शक्ति जब बनाए रखेंगे तो ये आपके अंदर
प्रकट होंगे तुरंत आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। अभ्यास करिए, आमंत्रित करने बिल्कुल। और पीठ को बहुत टाइट नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत लोग हैं पीठ को टाइट रखते हैं तो पता लगे और तनाव हो रहा है, बैठे बैठे तनाव हो रहा है। कभी पीठ को टाइट भी रखिए, कभी ढीला भी रखिए। ये आवश्यक नहीं पीठ को हमेशा टाइट रखें, बस हम बैठेंगे सीधे ही बैठेंगे, ढीले से नहीं बैठेंगे, रिलैक्स नहीं बैठेंगे। रिलैक्स भी बैठना मालूम होना चाहिए। टाइट भी हमको घंटे भर ऐसे बैठना पड़ेगा, घंटे भर ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन हम ढीले भी होना चाहिए। रिलैक्स, पीठ को ढीला रखिए, रिलैक्स रखिए। आराम से 20 मिनट अगर ध्यान ऐसे बैठ गए, धीमे धीमे आप 5 मिनट बैठने का अभ्यास करेंगे। और फिर इसके बाद में इस आसन को, इस ध्यान को 20 मिनट अगर ध्यान आपने कर लिया तो आपको 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, केवल ऐसे नहीं कह रहे हैं। मेडिटेशन जो करते हैं ये ध्यान लगाना। देखिए मेडिटेशन में क्या है, थोड़ा सा ये अंतर है। मेडिटेशन में लोग क्या करते हैं, कहीं पर कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाता है, कोई नोज पे ध्यान लगाता है, कोई हार्ट पे ध्यान लगाता है। तो क्या होता है कि पूरा ध्यान तो हमारा यहाँ लगा हुआ है, नर्वस सिस्टम पूरा अच्छा ध्यान में क्या चाहते हैं, नर्वस सिस्टम को आराम चाहते हैं, मन और शरीर दोनों को आराम चाहते हैं। शरीर के स्ट्रेस भी दूर हो जाए, माइंड के स्ट्रेस दूर हो जाए और शरीर के स्ट्रेन दूर हो जाए, इसके लिए करते हैं। और हम पूरा नर्वस सिस्टम सोच रहे हैं, कोई विचार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, ठीक है, विचार कोई महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इस समय हम सोने नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोई विचार आ रहा है तो उनको व्यवधान नहीं मानिए, कोई फ़ोन आ जाए उसको व्यवधान नहीं मानिए, बात कर लीजिए, फिर ध्यान में बैठ सकते हैं। कोई व्यवधान नहीं मानना चाहिए ध्यान में। ऐसे आराम से बैठे, रिलैक्स, कहीं पर कोई तनाव नहीं लगना चाहिए, रिलैक्स। 20 मिनट इस प्रकार से ध्यान में बैठ जाए। ऐसे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि उनको ध्यान करने से इतना फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, वो लोग लाखों करोड़ों रुपया दिया, अरबों खरबों रुपया दिया महर्षि जी ने, इतनी प्रसन्नता से। इस पे रिसर्च हुआ है, हाई बीपी, लो बीपी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, ये विचार जो है धीरे धीरे कम होंगे, धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा। ये सब अपने अंदर है, अपने हाथ में। विचार आना, विचार नहीं आना अपने हाथ दिन से नहीं होगा सर, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, डेली करने से। अभ्यास आनंद में। ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा लगा सर आपका, ये जो है ना एकदम कुछ मत सोचिए, है ना, और चेहरे पे जब टाइप के बन जाते हैं। हाँ देखिए, 24 घंटे कोई जनरेटर चलता रहे और उसको आप आराम नहीं दे रहे तो उसकी लाइफ कैसे, उसकी अच्छी लाइफ रहेगी, ज़्यादा लाइफ कैसे होगी। उसको 24 घंटे में 24 मिनट जरूर आराम दे दीजिए। ऐसे ही ध्यान में मन को, अपने मन को तेज बना देंगे, आपके अंदर विचार अच्छे हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, हर चीज़ को सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, विवेक बढ़ जाएगा, विवेक से बताने की शक्ति बढ़ जाएगी। हम लोग सर मोस्टली सब कंट्रोलर ही है, 100%। कोई बोर्ड में करता है, कोई डिप्टी में करते हैं। तो बोर्ड वाला सर थोड़ा अलग ढंग के उसका प्रेशर है, डिप्टी का अलग प्रेशर। डिप्टी के प्रेशर ये है कि जब मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस होती है या इवनिंग कॉन्फ्रेंस होती है, उस समय ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस, है ना, ऐसे कर लेते थे, उसे अरे भाई जो हमें पॉसिबिलिटी लगी मैंने वो सही किया है ना। तो उसमें भी आप अगर जो प्रोत्साहन दे दोगे तो काम में थोड़ा सा ये हो जाएगा। उस समय सबसे ज़्यादा तनाव आ जाता है। मतलब जब विवेक अपना अच्छा, जिस कार्य में लगे उस कार्य में आपका विवेक अच्छा ही हो जाएगा। एक चीज़ देखा हूँ सर, मैं डिप्टी में होता है कि जो आपने काम कर दिया उसको हमेशा अगेंस्ट करके रखेगा अधिकारी। जैसे मेरे डिवीजन में मोस्टली ये होता है कि आपने कितना भी बढ़िया काम किया है ना, उसको कहेगा नहीं तुमने ये तो इधर से ऐसे कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। अरे भाई तो तुम्हें वो जब करने लगता है उस पर उसके आधार पे करने लगो, 2 दिन के बाद फिर वही करता है, नहीं ठीक है तुम ही करो। अरे तो भाई तो टेंशन क्यों दे रहे हो। जब यहाँ पे लोग सीखने आते हैं सर, उन लोग को भी क्लास कराते हैं आप लोग,
क्लास देते हैं, हाँ वही सब लोग आते हैं। है ना। तो थोड़ा ये सब का प्रेशर जो बना के रखते हो ना, अपना प्रेशर दूसरे के ऊपर मत बनाया करो, हाँ ये सब सिखाइएगा सर ऐसा। कभी कभी लोग जो है ना सोचते हैं कि हमारी बात सुन ले, बस हाँ कह देंगे, हाँ हाँ हाँ, भले वो सही हो या उसकी गलती रहता है सर, उसके अनुकूल है कि नहीं है, फिर भी उसको कहेंगे नहीं तुमको पीसीएस करना जरूरी है, तुमको डॉक्टर बनना जरूरी है, और योग्यता है तो बन जाएगा। एक बार बता दीजिए, कह दीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा, अगर बन सकते हैं तो बन जाइए, प्रेशर नहीं दीजिए, कोशिश करिए, हो सकता है कि आप पीसीएस ऑफिसर को बन जाए, कोशिश करके देखिए, एक बार नहीं बन जाएंगे कुछ तो नॉलेज आएगा, सब आएगा। तो प्रेशर नहीं देना चाहिए कभी किसी को, किसी काम में, और बताना समझाना जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। देखिए आप पेट खींच करके रोकिए, जितने आप पेट खींच करके रोके रखेंगे उतने ज़्यादा आपका सिस्टम मजबूत है, अंदर के ऑर्गन्स कभी भी खड़े हैं, टहल रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसे पेट खींच करके रोके रखें आराम से, और ध्यान में भी पेट खींच करके रोके रखना है, ऐसे आराम से पेट खींचे रखिए, रिलैक्स, कहीं कोई तनाव नहीं, कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं। श्वास नहीं लेना है, श्वास का कुछ मतलब नहीं इसमें। जब आप पेट खींचे हैं इसमें श्वास का सपोर्ट नहीं लेना है, श्वास नॉर्मल जैसे हर समय चलती है, श्वास वैसे ही चलती रहेगी। पेट को आदेश दिया, पेट अपना खींचा हुआ है, बस हम बात भी कर रहे हैं, श्वास भी आ रही है। ये जितने ज़्यादा आपका अच्छा अभ्यास है उतने ज़्यादा नर्वस, नाभि मजबूत है, नाभि से तो सब कुछ निकले हुए, हाथ पैर सब कुछ निकल बना। तो पेट खींचे रखेंगे, नाभि खींचे रखेंगे, पेट के ऊपर का भाग खींचे रखेंगे, पेट का भाग समतल रहेगा, पूरा सिस्टम सब कुछ ठीक रहेगा, पूरे शरीर का सब कुछ ठीक रहेगा। पेट खींच करके रोकना, चाहे ऐसे हाथ रखें, चाहे ऐसे हाथ रखे हुए साइड घुटने पर रखें, चाहे ऐसे रखें हाथ, कैसे भी आराम से पेट खींचे रखें। ये जरूर करना, कोई तनाव, कोई थकान नहीं होने पाए कभी भी, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ बैलेंस में रहेगा, और बैलेंस में बनाए रखेंगे। आपके साथ में जो भी मिलेंगे वो सब खुश रहेंगे, प्रसन्नता रहेगी, सब काम अच्छे से करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे, ये आपके अंदर गुणवत्ता आ जाएगी, ऑटोमेटिक सब काम अच्छा होगा। पेट खींचे रखें, श्वास, नाक से श्वास को हर समय लेते रहना है, जब भी याद आ जाए श्वास खींचिए, थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप। श्वास तो बेचारी, फेफड़े बेचारे वो काम कर रहे हैं, श्वास को ले रहे हैं, खींच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? आप क्या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उनकी हेल्प कर रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट को आप कितना हेल्प दे रहे हैं, कितना सपोर्ट दे रहे हैं आप फेफड़ों को? फेफड़ों की मदद करिए, श्वास नाक से धीमे धीमे श्वास ले लिया करिए। जरा भी श्वास को याद आए आपको और अच्छा रहेगा, तनाव नहीं होंगे किसी प्रकार के। ऐसे श्वास खींच लिया, कभी कभी याद आ जाए। मेडिटेशन के टाइप पे बताया सर कि शांत मुद्रा में बैठे रहो, तो उससे भी करके शांत मुद्रा, बात तो एक ही है सर। इससे बोले ना सर कि रिलैक्स करके बैठ जाओ सिर्फ 20 मिनट तक, ठीक है, तो उसमें दबा भी सकते हैं। हाँ, पेट भी खींचे रह सकते, पेट खींचे रह सकते, उसमें कोई वो नहीं। ऐसे भी रिलैक्स होकर 20 मिनट कर ले तो। हाँ, ऐसे बैठे रहें, नहीं पेट खींचे, अनिवार्य नहीं पेट खींचना, ठीक है, ये अनिवार्य नहीं कि पेट को हमेशा 20 मिनट आप पेट खींचे रखें, ये कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप पेट कभी कभी खींच लिया करें। जो उसी में खींचते नहीं ध्यान कर रहे हैं तब भी पेट खींच लीजिए, तो पेट ढीला नहीं होने पाएगा, ऑर्गन्स कोई आपके वीक नहीं होने पाएंगे, सब मजबूत रहेंगे, मजबूत की स्थिति में रहेंगे। किडनी, लीवर, ये कभी डर नहीं रहता है किडनी में यार सिकुड़न आ गई, कहीं लीवर में सूजन आ गया, ये सब नहीं होने पाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, सभी ग्रंथियां ठीक रहेंगी, लेकिन पेट को खींचेंगे, रोकेंगे तभी संभव है, हमारे कहने से नहीं हो जाएगा सब कुछ। हमने कह दिया तो आपका पेट और किडनी सब हमेशा ठीक रहेगा, ये आपको परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। पैर में थकान लगने के पैर फोड़ दीजिए आराम से, पैर आगे फैला दीजिए,
पैर को ऐसे भी रख के बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पैर मोड़ के बैठे, ध्यान में बैठना ऐसे बैठ सकते हैं, किसी भी प्रकार से रिलैक्स हो। जैसे भी आपको तनाव नहीं लग रहा, थकान लग जाए, ध्यान में और बैठने का मन है, समय है तो ऐसे बैठिए। बिल्कुल आराम से ऐसे बैठे रहिए, पेट खींचे रहिए। जब पेट खींचने का मन हो खींचे रखिए, ढीला रखने का ढीला रखिए। अब हम लोग मुंह से श्वास को बाहर फेंकेंगे, ऐसे पैर फैला दीजिए। पैर बाहर फैला दीजिए, आगे सामने फैलाइए पैर। पैर फैला के फिर क्या है, ब्लड का फ्लो इधर भी आ रहा है, इधर भी श्वास का प्रवाह चल रहा है। मुंह में कभी दुर्गंध नहीं आएगा, भले आप मंजन करने एक बार भूल जाए बाई चांस, देखिए कि आज मंजन नहीं करेंगे, फिर भी आपको दांतों में कुछ नहीं मालूम, दुर्गंध नहीं आएगी, पायरिया नहीं होगा कभी, दांतों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ये पहले से बच्चों को बताना था। जिनको दांतों में पायरिया था, दुर्गंध आती थी मुंह से इतना ज़्यादा, उनको बता दिया, उनको सब ठीक हो गया, दांतों में पायरिया नहीं होने पाएगी। अब नाक से श्वास को हाथ से पीछे तरफ, थोड़ा टाइट, थोड़ा टाइट, पेट को थोड़ा सा खींच रखिए। सिर पे ऊपर, गले के आगे तो दबाव देने नहीं, कि चाहे कंप्यूटर पढ़ रहे हो, चाहे मोबाइल देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो चाहे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये ज़्यादा देर दबना नहीं चाहिए। कभी ऐसा देखा ठीक है, लेकिन लगातार ये दबाने की कोशिश मत करिए। फिर जो है वो क्या होता है कि आपको आगे चल के कभी दिक्कत नहीं होने पाएगी। ये होता ना, भोजन नली दब गया, अगर कुछ खा पी रहे हैं तो निगल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सिकुड़ गया, अंदर दबा दिया। लोगों को देखा है, हमने पूछा 75 वर्ष हो गए, आपको 50 वर्ष हो गए योगा करते हुए, 75 वर्ष में रोटी निगलना उनको मुश्किल। हमने कहा इसका मतलब कौन सी आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे, गले के लिए क्या करते थे? गले के लिए हम ऐसे करते थे, ऐसे, बस इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दिया और ठीक हो गए। दवाई करा रहे थे, एंडोस्कोपी करा रहे थे कि गला को साफ कर लें, ठीक कर लें, नहीं कुछ नहीं जरूरत है, बस इसी को बंद कर दिया और ठीक हो गए। अगले महीने भर बाद मिलने गए, हमारे रिलेटिव कहना मान लिया उन्होंने। और प्रश्न कोई बताइए, किसको बताइए, पूछिए, कहिए क्या आसन कौन सा गलत, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक लोग इसमें एक दिन आए, वो बहुत अच्छा लगा उनको प्रश्न देते हुए, उनका शंका समाधान करते बहुत अच्छा लगा। वो कहते सर ज़्यादा बहस कर रहे हैं हम आपसे, आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? हमने ये वार्तालाप ठीक है, अच्छी बात है, इसमें क्यों अच्छी बात को कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, हम उसका समाधान बता दें। तो इस प्रकार से आसनों का अभ्यास करना है। ठीक है, टाइम हो गया है, धन्यवाद। ओम थोड़ा सा सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं। कुछ अच्छा महसूस हुआ?
देखिए ओरिजिनल हंसी आनी चाहिए, ओरिजिनल हंसी आ जाए वो बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। बहुत